सबने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट थारा दोस्त। भाई आज हम आपको जो है रूबरू करवा रहे हैं, एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, हरिद्वार से हैं हमारे महाराज जी, महंत लोकेश दास जी। महाराज जी प्रणाम। सभी को मेरा जय श्री राम। जैसे कि मेरा परिचय विक्की जी द्वारा दिया गया है, मैं महंत लोकेश दास, शिष्य साकेतवासी जगत गुरु रामानंद तैरे स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज। ये नाम किसी नाम का मोहताज नहीं, किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वो जिन्होंने राम जन्मभूमि में के आंदोलन में अपने पूरा जीवन को समर्पित किया है। जैसे कि आप सबको पता है, पिछले वर्ष फरवरी में पूज्य गुरुदेव महाराज जी कुंभ के सारे कार्य को पूर्ण कर जब हरिद्वार की तरफ आ रहे थे, तो उनका रास्ते में लखनऊ के बीच में उन्नाव आता है, तो वहाँ पर महाराज श्री का एक्सीडेंट हुआ, तो जिसमें पूज्य महाराज श्री का शरीर शांत हो गया था। पूज्य गुरुदेव महाराज जी साकेतवासी हो गए थे। और आज मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, आज श्री पूज्य गुरुदेव महाराज जी का जो सपना था उसको मल्होत्रा परिवार, योगेंद्र मल्होत्रा जी, अनिल मल्होत्रा जी, मन्नू मल्होत्रा जी, सब परिवार ने मिलकर अपनी माता श्री के नाम पर, शांति मल्होत्रा जी के नाम पर शांति कुंज बनाकर, यहाँ पर 2 कमरे जो उस रूप में बनाकर श्री राम ट्रस्ट को समर्पित किया, जो दुजाना में है, जो पूज्य गुरुदेव महाराज जी के द्वारा स्थापित किया गया ट्रस्ट है। बहुत बढ़िया बात है महाराज जी, आप यहाँ आए, आपका जो दर्शन करने का मौका मिला हमने भी और हमारे सारे व्यूवर ने भी। एक आजकल का जो युवा है वो भटकता जाने लग रहा है, और आप भी बिल्कुल युवा हो, आपके जो हैं विचार जो हैं आज के युवाओं के लिए कुछ संदेश बताओ। मैं तो युवाओं को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, हमें संतों की शरण में जाना चाहिए। देखिए युवा जो है, जो यंगस्टर है, दे बिलीव इन द प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल में ज़्यादा बिलीव करते हैं। जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ, अब कई लोग, मैंने कभी भी किसी भी यंगस्टर को या कहीं भी प्रवचन करता हूँ, मैं इस विषय को लेकर कभी नहीं मिलता कि आपको भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, दूसरा विषय है, बहुत लंबा विषय है। जिन्होंने अभी नर्सरी कक्षा में है, मैं उनके सामने BA MA का क्वेश्चन करूंगा तो वो कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि यंगस्टर चाहते हैं जो उन्हें प्रैक्टिकल दिखता है, हमारे जीवन में बदलाव कैसे आए, संगत से रंगत का जो परिवर्तन होता है। इसलिए मैं उनको कहता हूं, मैं किसी और का उदाहरण नहीं दूंगा। जैसे कि रामचरितमानस में वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी। नारद जी ने कहा कि मेरे संतों की शरण में गए, उनके शरण में जाने से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आए। वाल्मीकि जी ने भी उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। पहले कितना कैसे लोगों को काटते थे, लेकिन जब संतों की शरण में आए उनका जीवन बदल गया, और एक विश्व के, अभी वाल्मीकि जयंती भी गया, और एक ऐसे महापुरुष बने जिन्होंने भगवान जो राम जी के चरित्रों को है, भगवान के जन्म होने से पूर्व ही उनको लिख दिया। उनके जीवन में ये परिवर्तन आया। मैं खुद का उदाहरण दूं, मैं जब घर पर था या जैसे रहता था, तो एक मेरा जीवन एक अलग तरह का था। रात को लेट जाना बाहर, रात को, मतलब बहुत, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो लेकिन जब से मैं संतों के शरण में आया हूं, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आए वो मुझे पता है। मैं नहीं कह रहा कि मुझे भगवान मिलेंगे, वो बहुत दूर की बात है, मेरा जीवन बदला है। इसलिए मैं संतों के चरणों में हमेशा रहता हूं। और जो यंगस्टर बॉम्बे, गोवा, जो ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं, तीर्थों पर जाओ। मैं कहता हूं कहीं नहीं जाना तो माँ गंगा के तट पर आकर बैठ जाओ। आपको कोई भी जीवन में समस्या हो, माँ गंगा के तट पर जाकर बैठो, संगीत से प्रेम करो, प्रकृति से प्रेम करो। जो इन सब चीज, मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ। और जो आजकल जो हमारी प्रकृति को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है, यंगस्टर क्या करते हैं, जो हम छोटी छोटी समस्याएं हैं। अब हमें कहीं भी जाना है, पहले हमारी जीवन होता था 100 वर्ष का जीवन होता था, लेकिन हम 70 में ही ऐसे लगता है 70 साल हो गए, लेकिन पहले 100 वर्ष का, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल एकदम चेंज था। पहले क्या होता था, घर में हम नौकर नहीं रखते थे, अपने हाथ से स्वयं काम करते थे। आज हमारे घर में नौकर आ गए। पहले झाड़ू भी क्या होती थी, छोटे वाली होती थी, हम झुक के लगाते थे। अब झाड़ू भी बड़ी आ गई। पहले पोछा हम बैठ के लगाते थे, अब खड़े खड़े पोछा। हम, मतलब जो हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, पहले हम कोई भी चिट्ठी भी लेकर जाते थे तो हम पैदल जाया करते थे। तो ये हमारा एक जीवन का जो लाइफस्टाइल है टोटली चेंज हो गया है। अब हमें छोटा सा भी घर में एक्टिवा है, कुछ सामान लेने जाना है तो भी हमें एक्टिवा चाहिए। वो तो शुक्र है बाथरूम में एक्टिवा नहीं जाती, नहीं तो बच्चों का भरोसा नहीं। तो मतलब कि ये लाइफस्टाइल एकदम बदल रहा है, इस लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। मैं आज भी पूरा ऋषिकेश जानता है, मैं कभी भी
जहाँ पे देखो इमरजेंसी है, कहीं ज़्यादा दूर जाना है, तब बात अलग है। मैं पूरे ऋषिकेश में, पूरा ऋषिकेश जानता है, मैं हमेशा पैदल ही चलता हूँ। मैं गाड़ी का भी जहाँ पे इमरजेंसी हो सिर्फ वहीं पर प्रयोग करता हूँ, क्योंकि गाड़ी का प्रयोग जो डीजल हमारा बन रहा है उससे प्रकृति पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम प्रकृति को बचा सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का यूज, वन टाइम थ्रो वाली जो बोतलें होती है, जैसे बिस्लेरी की बोतल हो गई, हमें उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसी चीज़ों को जो वन टाइम यूज़ हो गई, जो पॉलीथीन हो गई, जो प्लास्टिक के जो वैसे बोतल है, हम अचानक से नहीं छोड़ सकते उसको। जो प्लास्टिक की बोतल है जो वन टाइम यूज़ के, जैसे बिस्लेरी की बोतल, उसको भी ना ले, प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें। तो इन सब चीज़ों पर हम यदि ध्यान रखेंगे तो हम प्रकृति को बचा सकते हैं। मैंने भी अपने जन्मदिन में, जैसे लोग अपना जन्मदिन केक काट कर बनाते हैं, मैंने इस परंपराओं को लोगों को समझाया है कि ये हमारी परंपरा नहीं है केक काटना। तो मैंने इस बार अपने जन्म दिवस पर 111 वृक्ष ने, जो महाराज जी के नाम से कॉलेज है, उस पर लगाए थे और एक युवाओं को एक मैसेज दिया था। और बहुत से युवाओं ने मुझे देखकर उन्होंने संकल्प लिया है कि हम कुछ ऐसा करेंगे, अपना जन्मदिन जो है ऐसे नहीं मनाएंगे हम कि केक काट कर, हम गरीबों के साथ, जैसे कुछ बच्चे हैं, हमें एजुकेशन पर हमारे देश में काम करना होगा। एजुकेशन, क्योंकि हमारे देश में डकैती बढ़ रही है, चोरी बढ़ रही है, तो क्यों, इसका रीज़न क्या है? वी आर अनएजुकेटेड। हमें इस पे काम करना होगा और समय आने पर जो पूज्य गुरुदेव महाराज जी के जो सपने थे उनको साकार करने के लिए मैं इस विषय पर काम करूंगा। मेरी इच्छा है मैं शिक्षा पर काम करूं। हमारी जो संस्कृति है लोग भूलते जा रहे हैं। आजकल हम तिलक नहीं लगा रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं तिलक का महत्व क्या है। हम चोटी नहीं, चोटी पहले हमारे क्या होता था, हमारे देश में लोग जनेऊ चोटी काट अपने प्राण दे देते थे पर चोटी नहीं कटवाने देते थे। लेकिन आजकल लोग अपने आप चोटी काट लेते हैं। जो हमारी संस्कृति है वो बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि संस्कार हम संतों की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम समाज का खाते हैं। इस भगवे का कर्ज है हमारे ऊपर, हमारा फर्ज बनता है लोगों को हम इस विषय को लेकर जागृत करें लोगों को। तो अब मैं इस विषय को लेकर प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैंने दुजाना से प्रारंभ किया है। हम अपने देश को, यदि हम पहले हर एक चीज़ है ना छोटी चीज़ से प्रारंभ होती है। छोटा चीज़ है, जैसे अब मैंने एक अभी आज बात कही है जो उद्घाटन के समय, कि हम पहले इस गांव को, छोटे से गांव को, हर एक बच्चे को, क्योंकि हमें हनुमान चालीसा, जो बच्चे हैं हमारी संस्कृति के सनातन धर्म में, उन्हें गायत्री मंत्र नहीं पता है, हनुमान चालीसा याद नहीं है। आज मैंने दुजाना में कहा है, पूज्य गुरुदेव महाराज जी का गांव है, सर्वप्रथम इस गांव से ये प्रारंभ होगा। गांव के हर बच्चे को हनुमान चालीसा कंठस्थ होनी चाहिए, गीता के प्रमुख श्लोक कंठस्थ होनी चाहिए, गायत्री मंत्र होना चाहिए। हम चाहते हैं यदि मैं ऐसा कर सकता हूं तो हमारे देश में लाखों संत हैं। यदि हम एक एक गांव को भी पकड़ ले, हमारा देश, हमारी संस्कृति को हम सब मिलकर बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा फर्ज है, क्योंकि हम समाज का खाते हैं। समाज का खाते हैं तो समाज का चुकाएंगे। भाई बहुत बढ़िया बात कही है महाराज जी ने, जो हमारी संस्कृति लुप्त होने लग रही है। बालक अंग्रेजी गाना की तरफ तक तो बाजे हैं, हनुमान चालीसा किससे के याद नहीं होगी। महाराज जी, बड़े महाराज जी का जो सपना था स्वच्छ गंगा जो स्वच्छ करने का, उसमें क्या प्रयास चल रहा है आपका? क्या देखिए, महाराज जी के सपने थे गौ गंगा की रक्षा के लिए जो संकल्प महाराज जी ने लिया था, और सबसे बड़ा जो संकल्प था वो राम जन्मभूमि का था। और मुझे सिर्फ एक बात का दुख होता है, पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने इतना संघर्ष किया राम जन्मभूमि के लिए, लेकिन जब राम जन्मभूमि का फैसला आया, पूज्य गुरुदेव महाराज इस धरती पर नहीं थे। इस विषय को लेकर मेरे हृदय में कई बार पीड़ा होती है। उन्होंने इतना संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन, बचपन से लेकर पूरा जीवन राम जन्मभूमि के लगाया, और बेखौफ लगाया। जहां पर धारणा होता था, जिस रूप में जाना होता था, हर तरह से महाराज जी राम जन्मभूमि के लिए तन मन धन से समर्पित रहे। और पूज्य गुरुदेव महाराज जी के संकल्प थे गौ गंगा रक्षा के लिए। देखिए, गंगा गंगेति यो ब्रुयात् योजना नाम सतैरपि, हमारे शास्त्रों ने कहा गया 100 योजन से भी दूर हम यदि माँ गंगा का स्मरण करें तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हम ऐसी पाप नाशनी माँ गंगा को हम ही लोग गंदा करते हैं, हम उसी में साबुन लगा रहे हैं। हमने इस विषय को लेकर भी कई बार हर की पौड़ी पर कई वो की हैं, इस विषय को जागृत किया है। ऋषिकेश में भी हम इस विषय को लेकर जागृत करते रहते हैं। तो हमें खुद सोचना होगा। किसी एक व्यक्ति के, यदि मोदी जी ने सफाई अभियान चलाया, केवल मोदी जी करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, उससे नहीं होगा। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमें स्वयं को सोचना होगा, माँ गंगा का स्वच्छ कैसे रखना है। हम क्या कहते हैं, कई लोग तो हरियाणा से, ज़्यादातर हरियाणा दिल्ली वाले गंगा जी पर आते हैं, वहीं पर दारू पी रहे हैं। भाई, हम प्रकृति को हमें बचाना, वहीं पर पॉलीथीन जहाँ पर गंगा जी के तट पर इतना गंदा करते हैं। मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप हमारे उत्तराखंड आइए। हमारा उत्तराखंड, यदि आपको शेरों की दहाड़ सुननी है, हमारे उत्तराखंड आइए। आप प्रकृति का आनंद लेना, हमारे उत्तराखंड आइए। आपको एडवेंचर को देखना, वो हमारे उत्तराखंड आइए। यदि माँ गंगा जी ने सबसे
जो अवतरित होने के लिए जो सबसे पवित्र स्थान चुना वो हमारा उत्तराखंड है, जहां पर चारों धाम है, जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे उत्तराखंड को गंदा ना करें, हमारे उत्तराखंड को तो प्रदेश में कहीं भी ना करें, क्योंकि मुझे कष्ट होता है इस सब चीज को लेकर। बाहर के लोग आते हैं और गंगा जी किनारे बैठकर दारू पीते हैं और इसको गंदा करते हैं। ये सब हमारा फर्ज बनता है, केवल किसी या मोदी जी का फर्ज नहीं है कि वो सफाई अभियान उन्होंने चलाया तो वो झाड़ू लगाने आएंगे। ये उन्होंने एक जागृति की है ताकि हम सब जागृत हो। और मैं आप सब युवाओं को कहना चाहता हूं, आप सबका उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है, लेकिन प्लास्टिक के बिना, आप प्लास्टिक लेकर नहीं आएंगे। और आप सबका उत्तराखंड में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हमारा स्वागत करें। हरियाणा ऐसा पूछ जावांगे। महाराज जी, आपका जो सफ़र रहा है अब तक का, उसमें योग और मेडिटेशन हमने थोड़े से ज़्यादा देखने को मिले हैं, उसके बारे में कुछ। देखिए, मेरा जीवन जो प्रारंभ हुआ था, मैं बचपन से मैंने अपना घर जो छोड़ा था, मैं शायद 13-14 साल का था। मैं पूज्य गुरुदेव महाराज जी की शरण में आ गया था। पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने मुझे पढ़ने के लिए अयोध्या भेजा। मैंने रामचरितमानस पे भी 2 साल अध्ययन किया अयोध्या में। उसके बाद पूज्य गुरुदेव महाराज जी के आगे से मुझे वृंदावन जाना हुआ, वहाँ भी 2 साल श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। और उसके बाद ऋषिकेश गुरुगद्दी में रहने का महाराज जी ने जिम्मेदारी दी थी, तो वहाँ रहा था। तो जब हम वृंदावन जाते हैं, वहाँ की एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर सकते हैं, वो वृंदावन की भूमि में ही एक जो आनंद है। रामचरितमानस का वो अयोध्या की भूमि में, और जो योग का आनंद है वो ऋषिकेश नगरी में ही है, क्योंकि ऋषिकेश इज अ कैपिटल ऑफ द योगा कहा जाता है। इसलिए जब मैं वहां पर था तो मेरा दिल था कि मैं, क्योंकि हमारी परंपरा है, हमारे ऋषियों ने हमें परंपराएं दी हैं, उस परंपराओं को हमें आगे बढ़ाना है। हम जो ऋषियों के द्वारा हमारी परंपरा दी गई, हम उसको नष्ट करते जा रहे हैं। योग की परंपरा भी अब लोग भूल चुके हैं, योग को केवल आसन मानते हैं। योग एक जीवन की पद्धति है, हमें उसको स्वीकारना होगा। देखिए, कई मार्ग है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग है, योग का मार्ग है, तो बहुत सारे मार्ग हैं। ये हमारे एक भगवान को प्राप्त करने के मार्ग है। लेकिन हमने आजकल जो योग को समझा है वो केवल आसनों तक सीमित रह गए हैं। योग केवल आसन ही है, योग एक परंपरा है, योग एक स्टेप बाय स्टेप है। योग की जो 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, एक परंपरा है हमारी। उस परंपरा को जो पूरा करता है वो एक साधक बन सकता है, वही समाधि को प्राप्त कर सकता है। यम, सत्य, अहिंसा, जो एक अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, ये यम है सर्वप्रथम। अहिंसा, हमें किसी के प्रति अहिंसक नहीं होना है, केवल मारने से नहीं, मानसिक रूप से भी। यदि हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो हम योग साधक नहीं हो सकते। हमारे मन में गलत विचार आते हैं किसी के प्रति तो हम योग साधक नहीं हो सकते। योगी बनना तो बहुत दूर की बात है। योग के एक अंग का पहला अंग यदि अहिंसा को भी अपना ले तो एक बहुत बड़ी बात होती है। योग एक परंपरा है, हमारे ऋषियों की परंपरा है। इसको पुनः, चाहे स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने भी इसको लोगों को जागृत किया, लेकिन एक आसनों तक रहा है। मैं चाहता हूं योग की जो परंपरा है, पद्धति है, उसको पूरा नीचे से लेकर जो हमारा एक स्टेप बाय स्टेप है, यम, नियम, इस चीज को हमें जीवन में अपनाना होगा। ये हमारी परंपरा है जो हमें पूर्ण रूप से अपनानी चाहिए। योग केवल आसन नहीं है, योग हमारे जीवन की एक कला है, जिसको हम आर्ट ऑफ लिविंग भी कह सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही महाराज जी ने। और भाई, देश से हरियाणा पे हमने योग सीरीज भी देखने मिले हैं। महाराज जी के आशीर्वाद से हमने, महाराज जी हम योग सीरीज दिखा रहे हैं अपने, उनको भी हमारे 6 एपिसोड आ चुके हैं योग सीरीज के। और कभी हमें सौभाग्य मिला तो आपको भी जो है योग करते हुए आपने इनवाइट कर लिया तो कैसे जाकर ऋषिकेश बनावांगे जाकर न सीधी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। अंत में 2 शब्द हमारे चैनल के लिए। देसी हरियाणा को पूज्य गुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा इन पर बना रहे। और मैं अपनी तरफ से भी गुरुगद्दी की तरफ से मैं उनकी गुरुगद्दी की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ। ये चैनल दिन दुनी और रात चौगनी उन्नति करे। ये परिवार हमारी गुरुगद्दी से भी जुड़ा है और इनके ऊपर आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहेगा। भाई, आखिर में एक बात जरूर कहा करा, न्योए चलांगे, न्योए चलावांगे और जमा कति धुम्मा ठावांगे। महाराज जी ने आज इतनी बड़ी बात कही, कति धुम्मा ठा दिया। तम भी वीडियो पसंद आओ तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और भाई सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम।